जय श्री राम, जय समानता मंच, जय जोहर। साथियों, जैसा कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और नामांकन का दौर जारी है। टीएसपी क्षेत्र के 3 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर कमोबेश 2 में तो सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और बांसवाड़ा सीट पर 2 पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और कहीं न कहीं इस विषय में अपने कार्यकर्ताओं की भी उत्सुकता है और समानता मंच के सभी कार्यकर्ता मुझे निरंतर फोन करके पूछ रहे हैं कि दादा इस चुनाव में अपनी क्या भूमिका रहनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि समानता मंच एक गैर राजनीतिक संगठन रहा है, पर इसकी अपनी राजनीतिक सोच जरूर है। लाभ हानि का निर्णय करता है और समाज हित में जो बात होगी उस मुद्दों के ऊपर हम आज तक समर्थन देते लेते हैं या उससे दूर रहे हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है उसका निर्णय भी आप सब अपन भाई मिलकर बैठकर करेंगे। अपनी वरिष्ठ जनों की जो कमेटी है वो आगामी कुछ दिनों में बैठ के इसमें निर्णय लेंगे। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, पर मैं युवा कार्यकर्ताओं को जोश के साथ जो होश खो रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि यह चुनाव लोकतांत्रिक परंपरा में राजनीतिक दलों के मध्य लड़ा जा रहा है, कोई जातिवाद का विषय नहीं है। विशेष तौर पर सामान्य ओबीसी के युवाओं को कहता हूं कि ये लड़ाई कोई जाति के खिलाफ नहीं है, यह पार्टियों की आपसी लड़ाई है और उसमें हम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला के दीवाना की तरह कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी भूमिका मात्र एक मतदाता की है और वो हम अच्छी तरह से निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे। तो आप लोगों से विनती है कि चुनाव को राजनीतिक रूप तक ही रहने दें, जातिगत रूप का संज्ञा नहीं देवें। प्रत्याशी दोनों दलों के, तीनों दलों के जो भी आ रहे हैं उनको देख समझ के, उनकी बातों को, उनकी मांगों को देख के आगे का निर्णय लेना है। साथ ही मैं अन्य दलों के भी जो उम्मीदवार हैं या जो प्रत्याशी हैं उनसे भी आशा करता हूं कि आपके भाषणों में, आपके शब्दों में एक मर्यादा बनी रहे। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको अंबेडकर ने और संविधान ताकत दी है तो उसका प्रयोग करते हुए स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत करें। पर किसी जाति, किसी महापुरुष या किसी धर्म के विपरीत बोलने से आप भी कोताही बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये चुनाव तो 2, 4, 5 दिन, महीने में निपट जाएगा, पर आगे हमें यहीं रहना है, साथ रहना। और हमारी गंगा जमनी जो संस्कृति है वो ऐसी तरह गुलमिल कर रहे। तो जो भी वक्तव्य आप लोग भी दे रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं को भी सूचित करें कि वो गैर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग नहीं करें। साथ ही मैं समानता मंच के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप भी अपनी उत्सुकता पर काबू करके और जो निर्णय हम सब मिलकर तय करते हैं उसमें एक उचित ही होगा, उसका इंतजार करें और कहीं भी भावावेश में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी या जातिगत टिप्पणी करने से भी बचें। यह चुनाव निर्विवाद रूप से संपन्न कराना हमारा कर्तव्य व संवैधानिक दायित्व भी है। तो आप लोगों से ये बात है कि आगामी दिनों में आपको सूचित किया जाएगा और मैं जल्द खुद डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र के समस्त बड़े गांवों में दौरा करके आप लोगों की थाह लेके, आपके मुद्दों की बात करके कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए सक्षम रहेंगे। तो आप इसी का इंतजार करिए। जय हिंद, जय समानता मंच।